नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के आज के इस नए वीडियो में। जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे, आज का ये वीडियो ओसवाल पब्लिकेशंस की जो हमारी नई बुक आई हुई है, नया क्वेश्चन बैंक फॉर द सेशन ऑफ 2023 एंड 2024, उसका हम लोग पूरी तरीके से फुल्ली अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इस वीडियो में। और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि ओसवाल पब्लिकेशंस सबसे बेस्ट पब्लिकेशंस है क्वेश्चंस बैंक या सैम्पल पेपर्स में, सबसे बेस्ट। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आप सभी को पता भी होगा, सबसे अभी तक पिछले जितने बीते 3-4 साल है उसमें सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस केवल दो ही पब्लिकेशंस का मुख्य रूप से रह पाया है, वो है एजुकार्ट और ओसवाल पब्लिकेशंस। और सबसे ज्यादा हम लोग इन्हीं दो बुक्स का हम अपने चैनल पर अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर आते हैं। तो आज हमारे पास आई हुई है ओसवाल पब्लिकेशंस की तरफ से, ओसवाल बुक्स लिमिटेड की तरफ से, साइंस और मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड की क्वेश्चंस बैंक क्लास 10th लेवल की। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये है हमारे पास दो ठो क्वेश्चंस बैंक्स, एक है आपकी साइंस की, एक है मैथ्स की। दोनों आपकी बुक बहुत ही मोटी मोटी बुक है। आप यहाँ पर इसका पेज देख पा रहे होंगे कितने ज्यादा पेजेस हैं, बहुत ज्यादा इसमें पेजेस है। 300 से ऊपर इसमें पेजेस दिए गए हैं और इसमें 2200 से अधिक क्वेश्चंस डाले गए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और इन बुक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात देखी गई है, उसमें आपको लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार कॉम्पिटेंसी बेस्ड टाइप क्वेश्चन मिल जाते हैं, जो कि आपके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स से आपके जुड़े हुए होते हैं। और सीबीएसई सबसे ज्यादा तवज्जो भी दे रहा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड टाइप क्वेश्चन, यानी रियल लाइफ एग्जांपल टाइप क्वेश्चन, क्योंकि आपको जब लेटर ऑन, जब इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल साइंस में आप एडमिशन लेंगे, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेंगे, तो वहां पर इसी टाइप के क्वेश्चन रियल लाइफ एग्जाम्पल से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए सीबीएसई भी सबसे ज्यादा तवज्जो दे रहा है कि बच्चे आगे के प्रिपरेशन के लिए रेडी रहें। तो जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड का सर्कुलर था, इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो किया गया है। केस बेस्ड टाइप भी क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आपको कोई केस दे दिया जाता है, कोई एक्टिविटी दे दी जाती है, उससे आपको 5 क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, वो आपका केस बेस्ड टाइप क्वेश्चंस में आता है। आपको पता होगा, अगर आप लोग 9th पढ़ के आ ही रहे हैं तो आपको उसके बारे में अच्छी खासी नॉलेज होगी। तो केस बेस्ड टाइप को क्वेश्चंस को भी लगाया गया है, रियल लाइफ एग्जांपल्स क्वेश्चन है। और आपको असर्शन रीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन भी इसमें डाला गया है। और पिछले 4-5 साल से, जब से कोविड से 2-3 साल पहले से, असर्शन रीजन सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। असर्शन रीजन क्या होता है? एक कोई वाक्य दे दिया जाता है, फिर नीचे उसका रीजन लिख दिया जाता है, फिर उसमें पूछा जाता है कि या तो ऊपर का स्टेटमेंट सही है कि रीजन सही है, दोनों सही हैं, एक गलत है एक सही है, इस टाइप का एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। तो उसको भी इसमें डाला गया है। इंपॉर्टेंट इस तरह से कि बार बार वो रिपीटेड क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बुक होने वाली है। तो अगर हम इसके देखें तो ये इसकी विड्थ है। और अगर हम फ्रंट के इंटरफेस की बात करें तो आप कैमरा पे देख पा रहे होंगे कुछ इस टाइप का इसका इंटरफेस है, और बैक से इंटरफेस कुछ इस टाइप का है। और अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहले दिया गया है। सबसे पहले है 100% अपडेटेड सिलेबस फॉर दिस न्यू सेशन। आपको इसमें 100% अपडेटेड सिलेबस मिलेगा, जो कि नया सर्कुलर 31 मार्च और 6 अप्रैल 2024 को, 2023 को सीबीएसई द्वारा रिलीज किया गया है। उसके मद्देनजर इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से बनाया गया है। इसको सारी जितने भी उसके सर्कुलर थे सीबीएसई बोर्ड के, उसको ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन बैंक को बनाया गया है। दूसरा इसका सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है टाइम्ड रिवीजन। सबसे जो मेन दिक्कत होती है बच्चों को, वो रिवीजन करने में होती है। अगर हम लोग टाइम पर रिवीजन ही नहीं कर पाएंगे तो अपने सिलेबस को पूरा कब करेंगे? सिलेबस को पूरा करेंगे तभी तो रिवीजन हो पाएगा। तो इसमें सबसे अच्छी चीज दी गई है कि आप कितने देर में उसको कवर करें, आपको कितने देर में वो कवर हो सकता है और आपको कितने देर में कवर करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और टाइम्ड रिवीजन रिकैप भी इसमें डाला गया है। स्मार्ट नोट्स दिए गए हैं, आपको रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे और न्यूमोनिक्स भी आपको मिल जाएंगे, जो इस बुक्स को सबसे ब्रांड न्यू प्रीमियम बुक्स बना देते हैं। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्सटेंसिव प्रैक्टिस विद प्रैक्टिस पेपर विद 2000+ प्रैक्टिस रिपीटेड क्वेश्चंस विद मार्किंग स्कीम्स आंसर्स बिटवीन द ईयर 2014 टू 2023। 2014 से लेकर 2023 तक के सारे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं। बहुत ही मेहनत किया गया है इस बुक को बनाने में। फोर्थ है कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी इसमें दी गई है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको कहीं पे मिल जाता है, मान लीजिए रिपीटेड क्वेश्चन ही है, तो आपको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है और उसकी कॉन्सेप्ट की जो अच्छे से आप समझ नहीं पाते हैं कॉन्सेप्ट को। इसमें कॉन्सेप्ट क्लियरिटी का एक बहुत बढ़िया चीज़ दिया गया है। पांचवा है 100% एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो हमारा एनईपी नया आया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि आप सभी को पता ही होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसने बनाया है, जिससे कि
बच्चे जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसको बहुत ही अच्छे तरीके से कर सके, तो इसके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। आर्ट इंटीग्रेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इसमें ख्याल रखा गया है। तो ये पूरी बुक होने वाली है। इसको हम लोग कुछ चैप्टर्स को खोल कर भी देखने वाले हैं आज के इस रिव्यू में कि आपको कौन कौन सी इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाती हैं। तो चलिए इस बुक को खोल कर देखते हैं और आपको इसमें कौन कौन सी अच्छाइयाँ मिल जाती हैं। आप उसको रिव्यू खुद ही कर लीजिएगा कि मैं आपको दिखा दूंगा पेजेस कैसे हैं और कैसे कैसे इसमें क्वेश्चंस चैप्टर वाइज डाले गए हैं। आप उसको अपने से देख लीजिएगा वीडियो में और अपने आप को पता लग जाएगा कि कितनी सबसे बेस्ट बुक ये होने वाली है। तो चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं और वीडियो में आगे देखते हैं कि आप इसको बहुत ही आसानी तरीके से कैसे देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये रही आपके पास सीबीएसई क्वेश्चन बैंक ओसवाल बुक्स की तरफ से, जो कि बहुत आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कैमरा में जितनी शाइनिंग आ रही है, ये ओसवाल बुक्स का पूरा बुक का लेमिनेशन है। इतना बहुत ही प्रीमियम बुक आपको ये मिलने वाली है। और इशूड बाय सीबीएसई जो भी आपका सिलेबस था रिलीज ऑन 31 मार्च 2023 सीबीएसई का क्वेश्चन बैंक और जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स अभी मैंने बताए सब यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। और इसमें लिखा हुआ है स्ट्रिक्टली एज पर द लेटेस्ट सीबीएसई सिलेबस एंड सर्कुलर्स रिलीज ऑन 6 अप्रैल एंड 31 मार्च। सर्कुलर नंबर भी लिखा हुआ है। बहुत ही प्रीमियम बुक होने वाली है। कुछ इस टाइप का इंटरफेस है इसका मिड से ओसवाल बुक सीबीएसई क्वेश्चन बैंक क्लास 10 साइंस। और यहाँ पर पीछे से इंटरफेस आपको इस टाइप का मिल जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाई डज एवरीवन लव ओसवाल बुक्स। सारे लोग ओसवाल बुक से इतना प्यार क्यों करते हैं। अलग अलग कमेंट्स लिखे हुए हैं। ओसवाल 360 ओसवाल बुक्स एंड लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड। और यहाँ पर इसका प्राइस भी लिखा हुआ है। इंडिया में आपको 599 रुपीज़ का मिलेगा और अब्रॉड इंडिया आपको $32 का मिलने वाला है। लेकिन इसको अगर आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है नीचे, उसको अगर आप जाकर वहाँ से विजिट करके लेंगे तो बहुत ही सस्ते में यानी 420 रुपये के करीब में आपको ये बुक अवेल होने वाली है। तो बहुत ही अच्छी बुक है। चलिए ये साइंस की बुक है और इसमें है आपकी मैथ की बुक। तो मैथ की बुक को निकाल देते हैं। ये है क्वेश्चन बैंक पूरे ओसवाल पब्लिकेशन की तरफ जो आई हुई है। इसमें आपको मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड की क्वेश्चन बैंक मिल जाती है। ये भी पूरी तरीके से उसी तरह है। चलिए इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अगर हम लोग सबसे पहले देखेंगे तो कुछ इस टाइप का इसका इंटरफेस है सामने से। ये रहा आपका पूरा इंटरफेस। सीबीएसई क्वेश्चन बैंक सॉल्व पेपर चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज आपको इस टाइप का इंटरफेस मिल जाता है। और अगर हम इसके कंटेंट की बात करेंगे तो कंटेंट में आपको पूरी तरीके से यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं। रियल नंबर, सेल्फ असेसमेंट, टेस्ट 1 सारे चैप्टर्स के बाद यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट पेपर्स दिए गए हैं, जिसको कि ये बुक बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाती है। और ये एनईपी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसके तरीके से बनाई गई है, उसको ध्यान रखते हुए बनाई गई है। तो ये रहा आपका पूरा कंटेंट वाला पेज। इसके आगे अगर हम लोग आएंगे तो हाउ टू यूज़ दिस बुक, ये पूरा यहाँ पर दिया गया है। निमोनिक्स भी दिए गए हैं जिससे कि आप मेमोराइज अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये रहा हाउ टू यूज दिस क्वेश्चन बैंक, पूरा चीज़ दिया गया है। फिर है व्हाट इज योर विश लिस्ट फॉर दिस एकेडमिक ईयर, यानी आप 95+ अगर स्कोर करना चाहते हैं तो ये परफेक्ट बुक आपके लिए होने वाली है। सिलेबस दिया गया है जो क्लास 10th के सीबीएसई ने रिलीज किया है सिलेबस यहाँ पर। और ये सबसे बेस्ट तरीका है। यहाँ पर ये दिया गया है आपको माइंड मैप्स के तरीके से समझाया गया है। तो बहुत ही अच्छा तरीका हो जाता है। यहाँ पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई बोर्ड और जितना भी सीबीएसई का चीज़ है उसमें यहाँ पर दर्शाया गया है, आपको रिप्रेजेंट किया गया है। उसके बाद स्कूल बुक्स एंड सप्लायर्स का भी दिया गया है, ऑर्डर फॉर्म भी दिया गया है। और इसके अलावा सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी आपके लिए यहाँ पर दिए गए हैं। सैम्पल क्वेश्चन पेपर ये रहा आपका इस साल के लिए जो सीबीएसई ने 31 मार्च को रिलीज कर दिया है। इस बार सबसे बेस्ट चीज़ ये हुई है कि सीबीएसई ने क्या किया है कि जो सैम्पल पेपर नवंबर दिसंबर में रिलीज करता था, इस बार पहले रिलीज कर दिया। तो ये बहुत ही आपके लिए अच्छी बुक होने वाली है। इसमें सैम्पल पेपर्स को सॉल्व कर दिया गया है। और अगर हम आगे देखें तो ये पूरा है सैम्पल पेपर है ये पूरा सीबीएसई द्वारा 31 मार्च को रिलीज किया गया है अभी हाल ही में। और अगर हम इसके पहले चैप्टर को देखें जो कि होता है शायद रियल नंबर्स ही होगा। सैम्पल क्वेश्चन पेपर को अगर हम लोग छोड़ दें, कई सारे क्वेश्चन पेपर्स में दिए गए हैं। और इस साल का सीबीएसई का सॉल्व पेपर 2023 भी दिया गया है, जो इस साल सीबीएसई ने अपने रियल बोर्ड एग्जाम में दिया हुआ था। तो वो पूरा पेपर सॉल्व कराया गया है। और अगर हम आगे की बात करें तो रियल नंबर्स हमारे शायद पहला चैप्टर है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ये रहा आपका चैप्टर रियल नंबर्स। ये रहा नंबर सिस्टम यूनिट 1 रियल नंबर्स। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट सारे रिवीजन नोट्स दिए गए हैं। बहुत ही अच्छा तरीका होने वाला है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक दिया गया है, रिवीजन नोट्स शुरू में दे दिए गए हैं। और यहाँ पर सबसे अच्छा माइंड मैप, जैसा कि मैंने बता ही दिया था, माइंड मैप यहाँ पर दिखाया गया है। और सबसे अच्छा देखा क्या किया गया है कि टॉपर्स आंसर जो टॉपर जैसे सॉल्व करते हैं उसको यहाँ पर दर्शाया गया है फोटो के द्वारा।
जो सीबीएसई की आंसर शीट रिलीज होती है टॉपर्स की, उसमें से इस फोटो को कट करके यहाँ पर दिया गया है। तो ये आपका पूरा इस तरीके से अच्छा बुक होने वाला है। और अगर आपको कोई सॉल्यूशन यहाँ पर दिया नहीं समझ में आ रहा है तो ये QR कोड आप स्कैन कर सकते हैं। फंडामेंटल फैक्ट्स दिए गए हैं, तो बहुत ही सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सब चीज़ यहाँ पर दिया गया है। कॉम्पिटेंसी एंड क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये आपका चैप्टर 7 है ट्रायंगल्स, तो माइंड मैप द्वारा पूरा समझाया गया है। बैक इंटरफेस कुछ इस टाइप का है, अब यहाँ पर देख पा रहे हैं। चलिए इसका ये पूरा रिव्यू हुआ। अब हम लोग देखते हैं साइंस का रिव्यू। तो चलिए साइंस की बुक को ओपन करते हैं। ये पूरी सील्ड बुक थी, इस यहाँ पे टेप लगा हुआ था, उसको मैंने उतार दिया है। और अगर हम इस बुक को खोलें तो कुछ इस टाइप की बुक होने वाली है, जैसा कि मैथ का बुक था। तो जितने भी शुरुआती चीज़ें थी वो हम लोग ने देख ली थी। कंटेंट्स आप देख सकते हैं। पहला चैप्टर केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर, वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ये सारे यूनिट दिए गए हैं। पहला केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन फर्स्ट यूनिट में सारे यूनिट को आपको अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। जितने भी प्रैक्टिस पेपर्स हैं 2 प्रैक्टिस पेपर्स अधिक दिए गए हैं। सेल्फ असेसमेंट सारे चैप्टर्स में डाला गया है, प्लस उसके साथ साथ जितने भी इस बार का सैम्पल पेपर रिलीज किया गया सीबीएसई द्वारा उसको भी बढ़िया तरीके से डाला गया है। तो इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सैम्पल क्वेश्चन पेपर जितने भी सीबीएसई द्वारा डाला गया है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर। यह मैं आपको दिखा दे रहा हूँ पास से, तो सारी चीज़ें हैं। और फर्स्ट चैप्टर हम लोग खोल लेते हैं। तो यूनिट 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस आपको मिल जाता है। रीजन नोट्स प्लस QR कोड आपको अच्छे से समझने के लिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। और जो सबसे मेन बच्चा एरर्स करते हैं, गलती करते हैं, वो आपको यहाँ पर दिया गया है कि बच्चे आम तौर पर इसको गलती क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे अच्छा माइंड मैप दिया गया है। अगर आपको रिवीजन करना है तो सबसे बेस्ट है ये माइंड मैप। और ये रहा आपका पूरा फ्रंट का इंटरफेस, केमिकल इक्वेशंस जितनी भी चीज़ें हैं, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, प्रॉपर आंसर दिया गया है, देख सकते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, एक तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर व्हाट वुड यू ऑब्जर्व ऑन एडिंग जिंक ग्रेन्यूल्स टू फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। अगर हम जिंक ग्रेन्यूल्स को ऐड करते हैं फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में तो क्या होगा, क्या आप ऑब्जर्व करेंगे। तो पूरा आंसर दिया गया है कि हम लोग ग्रीन कलर को जो सॉल्यूशन है वो ऑब्जर्व करेंगे, जैसा कि इसका आंसर है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये बुक बनाई गई है। देख रहे हैं टॉपर्स आंसर टाइप क्वेश्चन सारे दिए गए हैं और बहुत ही असर्शन एंड रीजन टाइप केस बेस्ड क्वेश्चन सारे MCQ इसमें डाले गए हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक होने वाली है। तो राइटिंग योर नोट्स के लिए भी एक पेज दिया गया है, बहुत ही अच्छी बुक है, तो आप इस बुक को प्रीफर कर सकते हैं। तो आपने ये दोनों बुक्स ही देख लिए। ये जो 2 बुक्स हैं ओसवाल पब्लिकेशंस के जो बेस्ट बुक्स हैं उसको मैंने रिव्यू आपको पूरी तरीके से दिखा दिया। होपफुली आज का वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। और जैसा कि मैंने प्राइस बता दिया है, आपको अमेजोन पे मिल जाएगा उतने पे प्राइस पे। लेकिन अगर इसके ऑफिशियल प्राइस की MRP की बात करें तो इंडिया में है ₹599 और एब्रॉड है, यानी एब्रॉड इंडिया है US डॉलर्स में $32 US डॉलर्स में। तो अगर आप अमेजोन से बाय करना चाहते हैं या फ्लिपकार्ट से बाय करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। बहुत ही आपको चीप रेट पे, जैसा कि मैंने अभी बता ही दिया है, बहुत ही चीप रेट पे आपको ये बुक्स अवेल होने वाली हैं। तो केवल आपको उसी लिंक से आपको वो ऑफर मिलेगा, तो जाकर तुरंत लिंक से बाय करें जिससे कि आपको तुरंत ऑफर मिल जाए। और कुछ ही टाइम तक लिमिटेड ऑफर है क्योंकि बहुत ही महंगी बुक्स हैं और उसको उतने सस्ते रेट पर आपको दिया जा रहा है। तो आप जाएं और उसका फ़ायदा उठाएं। आपको इतने चीप रेट पे बुक्स अवेल कराई जा रही हैं, आपको इसको फ़ायदा को उठाना चाहिए, आपको छोड़ना इस फ़ायदा को नहीं चाहिए, मेरी ऐसी राय रहेगी। तो होपफुली आज का ये अनबॉक्सिंग रिलेटेड वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा और इससे आपको कोई नॉलेज मिली होगी और आपको इसका पूरा रिव्यू पता चल गया होगा। तुरंत अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल पर हमेशा आपको मिलते रहेंगे, ऐसा हमारा वादा है। और दोस्तों के साथ शेयर कर दें कि ओसवाल पब्लिकेशंस की बुक के बारे में वो भी अच्छे तरीके से जान सकें और इसका रिव्यू देख सकें। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ हमें चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।